everyone, welcome back to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will discuss the dimensions of business environment. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट के समझा दिए हैं. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो पहले जाके वो वीडियो देखो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब डायमेंशंस का क्या मतलब है? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, डायमेंशंस मतलब जो हमारे जनरल फोर्सेज होते हैं. स्पेसिफिक फोर्सेज में हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, हमारे कंपेटिटर्स आते हैं एट्सेट्रा. ये हमारी एक स्पेसिफिक फोर्स का पार्ट का हो गया कि एक मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है. बट जनरल फोर्सेस क्या का मतलब है? जनरल फोर्सेस का मतलब है कि ऐसे डायमेंशंस जो सारी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर एक टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आया है, जैसे कि अब एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स मार्केट में आ गए हैं, वो क्या करते हैं, वो और लंबे टाइम के लिए चलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर बल्ब्स. तो अब जैसे ही टेक्नोलॉजी आई कि भैया एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स आ गए हैं जो लंबे टाइम के लिए चल सकते हैं, तो ये वाली टेक्नोलॉजी हर किसी बल्ब बनाने वाली कंपनी को अपग्रेड करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज डायमेंशंस कि वो एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेंगे, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट के. So that is why they are known as general forces, that is why they are known as dimensions. ऐसे ही और dimensions हैं हमारे पास, 5 तरीके के dimensions हैं जो मैं इस वीडियो में आपको explain करने वाली हूँ. So first we will start with economic environment. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन रेट चेंज हुआ है, वैल्यू ऑफ रुपी रेट चेंज हुआ है, स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस में ऊपर नीचे आया है. अब इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स आप बनाते हो, तो अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट जो हैं कम हो गए हैं, लोन कम मिलने लगे हैं, होम लोन, तो क्या होगा, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा घर खरीदेंगे. और कार लोन कम कर दिया बैंक कंपनी मतलब कंट्री ने या बैंक ने, तो क्या होगा, लोग जो है बहुत ज़्यादा कार्स खरीदेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं, जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. तो यहाँ पे ये इफेक्ट आएगा. अब इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो है लेस अपने प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो लेस कर देंगे, बहुत कम पैसा खर्च करेंगे. तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम बिकेंगे. ठीक है. अब वैल्यू ऑफ रुपी में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी में चेंज आता है. सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो इकोनॉमिकली इफेक्टेड है. बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट गिरना या बढ़ना पूरी इकोनॉमी ऑल ओवर इंडिया में ऐसे ही सेम रहेगा. SBI ने होम लोन, कोई भी ब्रांच SBI की ऑल ओवर इंडिया सेम ही रेट देगी. अगर 5% है तो 5% मिलेगा, 6% है तो 6% मिलेगा. तो इसलिए ये इकोनॉमिक फैक्टर्स कहा गया है. इन्फ्लेशन रेट भी पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट होएगा, चाहे कोई भी स्टेट है हमारी इंडिया की. वैल्यू ऑफ रुपी पूरी इंडिया में होएगा, स्टॉक मार्केट पूरी इंडिया में होगा. तो इसलिए इनको इकोनॉमिक फैक्टर्स कहा गया है. और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं कंडीशन और वर्किंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, वर्किंग ऑफ द बिजनेस in which the company, the working of the business. ओके. नेक्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टम्स हो जाते हैं. कस्टम्स मतलब जैसे कोई ईद दिवाली वगैरह आती है तो दिवाली के टाइम पे मिठाइयों पे बहुत रश हो जाता है, तो उनको क्या होता है, उनको बहुत फ़ायदा होता है. करवा चौथ आता है, मेहंदी वालों की ऐश हो जाती है, मिठाइयों वालों की ऐश होती है. दिवाली आती है, जो दिए बेचते हैं उनकी ऐश हो जाती है, पटाखे बेचने वालों की ऐश हो जाती है, लड़ियाँ जो लाइट्स बेचते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है. सो इट डिपेंड्स अपॉन कस्टम, ट्रेडिशंस क्या है, सोशल ट्रेंड्स. कभी कभी क्या होता है, सोशल ट्रेंड्स चेंज होते हैं. सोशल ट्रेंड्स मीन्स आपके फैशन, वे ऑफ वेयरिंग योर सूट. पहले के ज़माने में किस तरीके से लेडी सूट पहनती थी, अब किस तरीके से पहनती है, विदाउट दुपट्टास आ गए हैं, कुर्तीज़ आ गई हैं, सिर्फ कुर्ती भी वेयर करती हैं, दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है, साड़ीज़ में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं. तो ये सब सोशल ट्रेंड्स का पार्ट है. तो जैसे ही ये सब चेंज होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं उनको अपने अंदर अपने इंटरनली अडेप्ट करना होता है चेंज को, इफ़ दे वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. टेक्नोलॉजिकल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब जब से आया है, पाइथन आ गया है आज के टाइम पे, बहुत लेटेस्ट ट्रेंड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ, कोडिंग की बात करूँ, ये सब नई नई टेक्नोलॉजी है. ये अगर टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो कंपनीज़ को, IT कंपनीज़ को उसके हिसाब से अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो इस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी. अब सब कुछ इंटरनेट से हो गया.
तुम्हें टिकट बुक करनी है तो भी इंटरनेट से। ऐप्स आ गई हैं, पेटीएम आ गया है, अब टाटा ने एक नई ऐप लॉन्च करी है न्यू करके, उसमें हर चीज़ तुम ऑनलाइन से सब चीज़ें कर सकते हो। आपको जो चीज़ करनी है, टिकट्स बाय करनी है, कुछ भी करना है, वो आप जाके किसी भी ऐप से जाके कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या, जैसे आज कल कांग्रेस थी और आज बीजेपी आ गई। जब बीजेपी आई है, आप सबको पता है क्या पॉलिटिकली चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में। अब कहा जाता है जैसे 1991 पॉलिसीज़ आई थी, वहाँ पे एक इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसके बाद जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अलाउड था एंटर करना हमारे इंडिया में, बट उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी उस पर डिपेंड करता था कि कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है या कितनी फॉर्मेलिटीज़ है अगर किसी कंपनी को एंटर करना है या किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है इंडिया मार्केट में आने के लिए। तो अगर उस टाइम पे ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने बहुत ज़्यादा पंगे कर दिए कि नहीं भाई बहुत टाइम लगेगा तुम्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए या इंडिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो वाली कंपनीज तो थी वो डिस्करेज हो गई थी। और अगर चेंजेस हुए, कंपनी चेंज, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई, तो अब आज के टाइम पे हमारी बीजेपी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो बहुत कहते हैं कि कंपनीज़ आए यहाँ पर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। ठीक है, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और क्या होएगा, प्रोडक्ट भी सस्ते मिलेंगे। ठीक है, ये था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी लॉज हैं, फॉर एग्जांपल यू आर डीलिंग विद अल्कोहल, यू आर डीलिंग विद टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो अगर आप सिगरेट मार्केट में निकाल रहे हो तो उसके ऊपर लिखा होना बहुत ज़रूरी है दैट दिस प्रोडक्ट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप बेबी मिल्क बना रहे हो तो पाउडर्ड मिल्क जो आते हैं बेबी के, तो उसमें लिखना ज़रूरी है कि मदर्स मिल्क इज़ बेटर और मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट दैन दिस प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें लीगली प्रूव करी गई हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में नहीं लिख रहे तो आपका प्रोडक्ट जो है इलीगल कहलाएगा और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तभी हर पैकेट में, हर सिगरेट की पैकेट में लिखा होता है इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वाई? बिकॉज इट इज़ एज पर लॉ दैट यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन। हर बेबी मिल्क के, पाउडर्ड मिल्क के प्रोडक्ट में लिखा होगा दैट ब्रेस्ट मिल्क इज़ दी बेस्ट। वाई? बिकॉज इट इज़ एज पर द लीगल, इट इज़ एज पर द लॉ। अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी आपको बेचने के लिए कुछ लाइसेंस चाहिए, कुछ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एज पर लॉ। सो दीज वर द डायमेंशंस कि अगर एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो पूरे उसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को, बिजनेसेस को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सोशल ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो सूट बनाने वाली कंपनीज़ को चेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके का कॉलर, किस तरीके का ट्रेंड जो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं उसी के हिसाब से अडेप्ट करके दे हैव टू गेट इट इन द मार्केट। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपको अभी भी डाउट है इन 5 पॉइंट्स में, so do let me know in the comment section. I would love to answer all your doubts. All right, that's all for this video. Thank you guys.